प्यारे छात्रों, आप सबों को मेरा शुभ प्यार। तो कल तक हम समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्यूशन देखा और आज हम उसी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। आप तमाम छात्र एवं छात्राओं जरा ध्यान से देखिएगा। इस समांतर श्रेणी के एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा कोई समस्या नहीं होती है, किसी अननोन फार्मूला का उपयोग नहीं होता। बस बताया था हम उस दिन, मात्र 2.5 फार्मूला है, उसी 2.5 फार्मूला पर समांतर श्रेणी का A to Z सॉल्यूशन होगा। तो ध्यान से देखिए, आइए हम आपको ले चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद एवं सारवंतर लिखिए। जो बड़ी ही आसान है, प्रथम पद चुनने का रहा और सारवंतर निकालने का रहा। तो निश्चित रूप से दी गई सूची एपी में है, इसीलिए प्रथम पद और सारवंतर मांग रहा है। तो प्यारे बच्चों, पहला पद प्रथम पद है, तो पहला पद क्या हो गया? ए जो क्या है 3। अब सारवंतर निकालना है और दी गई सूची एपी में है, तो किसी भी अगले में से पिछवाड़ वाले पद को घटाएंगे, यानी सारवंतर निकालना है। कोई अगला घर लेंगे, उसमें से जस्ट पिछला घटाएंगे। तो एक अगला घर हमने लिया 1 और 1 के जस्ट पीछे क्या है 3। 1 में से 3 गया, क्या बचा 2, माइनस में आ गया। यानी इस क्वेश्चन का आंसर एक हो गया 3 और दूसरा है -2। तो प्यारे बच्चों, इसमें जितने भी नंबर हैं सब में मांग रहा पहला पद और सारवंतर। सबको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझ गए होंगे। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है -5 -1 3 7। इसमें भी पहला पद निकालना है और सारवंतर निकालना है। तो प्यारे बच्चों, आप इसका जवाब देंगे। जो इस सूची का पहला पद यानी ए क्या होगा -5। ए क्या होगा -5 और सारवंतर निकालना है, किसी अगला में से जस्ट पिछला को घटा देंगे। क्या आ गया 4। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया a बराबर -5 और d बराबर 4। इसी तरह क्वेश्चन तीसरा भी होगा। तो तीसरे नंबर पर चलें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 4 पद दिया गया है और ये एपी में है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है जो पहला पद और सारवंतर निकालें। तो बस वही चीज है, पहला पद ए क्या है 1/3। डी क्या होगा, किसी अगले में से कोई भी एक अगला ले सकते हो। 5/3 में से 1/3 घटाएंगे। हर बराबर है, एलसीएम एक घर होगा। हर अगर बराबर हो तो अंश को जस का तस लिख दिया जाता है। तो यहां ध्यान से देखिए, 5 - 1 बराबर का हो गए 4/3। यानी उपरोक्त क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया a = 1/3 एंड d = 4/3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.6 1.7 2.8 और 3.9। इसमें भी ए निकालना है, सारवंतर निकालना है। तो आप जरा कमेंट करके बताएंगे इसका ए क्या होगा 0.6 पहला पद और डी किसी अगले में से जस्ट पिछला। तो घटाइए, घटाकर बोलिए। 7 में से 6 गया 1, यानी 1.1। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो बहुतों बार एग्जाम में पूछा गया है। पिछली बार भी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। तो पहला पद निकाल लिए। अब इस क्वेश्चन की बात नहीं करें, सीखना है इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए, सारवंतर मांगे तो अगला में से जस्ट पिछला घटाना है और पहला घर ही
पहला पद होगा। अगर एक पद लिखना है तो A1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ A देना है। तो क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलें, 5वां नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 4 नंबर था, चारों का सॉल्यूशन आप देख लिए। अब आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा, निम्नलिखित में से, नीचे लिखा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन AP है, तो इसका सारवंतर, मतलब कह रहा जो नीचे जो क्वेश्चन लिखा गया है 4 में क्वेश्चन नंबर 15 है, रोमन 1 से रोमन 15 तक। 15 क्वेश्चन को जांचना है जो कौन कौन सूची AP में है और कौन नहीं है। फिर कह रहा जो AP में है उसका सारवंतर निकालिए, यहां स्पष्ट लिखा हुआ है, सारवंतर निकालिए। और जितना पद दिया गया है उसके जस्ट बाद कितना पद निकालना है, 3। तो प्यारे बच्चों चलिए 4 के रोमन नंबर 1 पर, रोमन नंबर 1 का रहा 2 4 8 16। जरा ध्यान दीजिएगा, इसको मौखिक बनाने का प्रयास करें तो आप देखिए हर एक घर का डिफरेंस कुछ ज्यादा आ रहा है। 16 में से 8 करेंगे 8, 8 में से 4 करेंगे 4, और 4 में से 2 करेंगे 2, यानी सारवंतर इक्वल नहीं आ रहा है। तो दी गई सूची AP में नहीं होगा, जैसा कि हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था। कौन सी सूची AP में है और कौन सी सूची नहीं है। तो प्यारे बच्चों एक बार जांच लें, A2 घटो A1 4 घटो 2 बराबर 2, फिर A3 घटो A2 यानी 8 घटो 4 बराबर 4। हम देख रहे हैं दोनों बार जब जांच किया तो सारवंतर 1 का आया 2, तो 1 का आया 4, इसीलिए ये सूची AP में नहीं होगी। समझ लिए सब। चलिए इसी का, अगर ये AP में होता तो 3 पद और निकालते, लेकिन ये सूची AP में है ही नहीं। यहां लिख देंगे A2 घटो A1 नॉट इक्वल टू A3 घटो A2, इसीलिए दी गई सूची AP में नहीं होगी। अब चले क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4 पद दिया गया, जांचें। A2 घटो A1 5/2 घटो 2/1, LCM क्या होगा 2, 5 का 5, 1 2 जा 2, तो 2 2 जा 4। इसका क्या आ गया कॉमन डिफरेंस 1/2, क्या आ गया 1/2। फिर एक बार और चेक करें, A3 घटो A2 3 - 5/2, LCM क्या होगा 1 2 का LCM 2, तो 1 दूनी 2 तो 3 दूनी 6, 2 का 2 तो 5 का 5 का हो गए घट के। तो यहाँ देख रहे हैं जो पहली बार जब किया तो भी दिया आया 1/2, और दूसरी बार किया तो भी आया 1/2। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि A2 घटो A1 इक्वल टू A3 घटो A2 बराबर कितना हो गए 1/2। अगर ये बराबर है तो इसलिए दी गई सूची AP में है। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में जितना भी क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का सारवंतर इक्वल आएगा तो उसका अगला क्या पद निकालना है 3 पद। तो प्यारे बच्चों यहां पद को गिने 1 2 3 4 पद देले है, ज्ञात करना है 5वां 6वां और 7वां, 3 पद ज्ञात करना है। तो यहां ध्यान देना 4 पद तो दिया गया है, 5वां पद निकालने के लिए औजार अपनाएंगे। जरा ध्यान दोगे, कल भी हम चर्चा किए थे पद नंबर जितना निकालते हैं ना उससे एक कम पद में D जोड़ना है। तो पद नंबर 5 निकालना तो एक कम पद कौन होगा A4, इसमें जोड़ना क्या है D, क्या जोड़ना है D। इसी तरह 6वां निकालेंगे तो 5वां में D जोड़ेंगे, 7वां निकालेंगे तो 6वां में D जोड़ेंगे। इसी तरह देखिए A4 कितना है, यहां से देखिए
7/2 क्या है 7/2 जोड़ 1/2 क्या आ गया 2 7 + 1 8/2 यानी कितना आ गया 4 आ गया कौन पद पांचवा पद। अब निकालना है छठा क्या निकालना है छठा यानी A6 क्या निकालना है A6। अभी तुरंत बताए पद नंबर जो भी निकालना हो जितना नंबर का पद निकालेंगे उससे एक नंबर कम वाले पद में D को ऐड कर देना है। तो A6 यानी A5 में क्या जोड़ना है D। अभी A5 क्या आया था 4 इसमें क्या जोड़ना है 1/2 एलसीएम क्या हो गया 2 4 दूनी 8 1 9/2 यानी छठा पद क्या आ गया 9/2। एवं प्रकार से अब आप कमेंट करके बताएं जो A7 लिखने के लिए क्या निकालना पड़ेगा। A7 अभी बताए हम कोई भी पद निकालेंगे ना तो एक कम पद में क्या जोड़ना है D। तो A7 है तो एक कम पद क्या होगा 6 होगा तो A6 में क्या जोड़ना है D। अब A6 कतेक निकल गई 9/2 अब D क्या आ गया 1/2 समान हर है जोड़ देंगे 10/2 कितना आ गया 5। एक बार भिन्न आया एक बार पूर्णांक संख्या आया A7 हो गया यानी 3 पद मांग रहा है क्योंकि क्वेश्चन में 4 दिया है हमने 5वां निकाला 6ठा निकाला और 7वां नीचे उसको क्रमबद्ध तरीके से लिख देंगे 5वां था 4 6ठा था 9/2 और 7वां है 5 यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन पूर्ण हो गया। आशा करते हैं निश्चित रूप से आप पद नंबर निकालने के लिए सीखे होंगे। कोई भी पद निकालना हो तो D जोड़ना है उसके एक घर पिछले में तो इसी प्रकार अब चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 डेसिमल में दिया गया है और डेसिमल के पिछवाड़ा में लगा हुआ क्या माइनस। तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है जरा ध्यान से देखोगे कैसे इसको घटाया बढ़ाया जाता है। तो अब हम इसको पहले जांच करेंगे A2 घटो A1 यानी -3.2 में से घटाना है -1.2 को। तो ध्यान देना है दूसरा पद भी माइनस में और पहला पद भी घटाना है तो एक चिन्ह घटों का देंगे कि नहीं देंगे। अब -3.2 माइनस प्लस 1.2। अब जरा ध्यान दोगे आपके पास 3 रुपए 20 पैसा कर्जा है देख रहे हो डेसिमल के बाद एक डिजिट है 2 आगे में 0 देंगे 3.2 को रुपए पैसे में कहेंगे तो 3.20 अब 3.20 में से 1.20 चल गया तो भी कर्ज में ही बचेगा माइनस में कितना बचेगा 2 बचेगा मात्र चूंकि 2 में से 2 गया तो 0। फिर इसी तरह क्या निकालना है A3 घटो A2 तो A3 क्या है तीसरे नंबर पर -5.2 है फिर घटाना है उसके पिछवाड़ वाले घर को घटा दिए माइनस प्लस फिर यहाँ बात अटक गई कर्जवा है -5 रुपए 20 पैसे और देना है 3 टका 20 पैसा तो भी कर्जा बचेगा निगेटिव में। क्या बच गया इसका 5 में से 3 गया 2। देखा जाए यहाँ पहली बार भी D आया -2 दूसरी बार भी आया -2 इसका मतलब ये सूची AP में है तो लिख देंगे यहाँ चूंकि A2 घटो A3 बराबर A3 घटो A2 यानी कितना आ गया -2 जब आ गया तो इसीलिए लिखना है यहाँ दत्त सूची AP में है यानी क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन की संख्या 15 है। सम संभावना है कि कोनो कोनो नंबर AP में होगा तो कोनो कोनो नहीं होगा या नहीं होगा उसकी जांच का ये विधि है। तो जांच में ठहर गया
ये सूची एपी में है। तो पिछली क्वेश्चन में जैसे हम पद आगे बढ़ाए थे, तो आप यहां भी देखोगे, एक चीज ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 4 में जो रोमन 15 तक है, सब घर में पद की संख्या 4 फिक्स है। तो 4 फिक्स अगर एपी में है सूची, तो 5वां, 6ठा और 7वां, यानी अब निकालना आपको क्या है, A5। आप बताओ जरा, A5 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A4 में D, A4 में D, समझते हैं सब। अब A4 क्या है बच्चा, -7.2 में -2 जोड़ना है। ध्यान दोगे, दोनों कर्जा में है, कर्जा को कर्जा में जोड़ेंगे तो बड़ा सा कर्जा होगा। 7.2 में कर्जा है ये, अब -2 और कर्जा हो गया, तो कितना हो गया, 9.2। चूंकि ये सीरीज निगेटिव में बढ़ रहा है, अगर एपी में है तो और सब पद भी निगेटिव में ही होगा। तो फिर A6 करेंगे, इसी तरह -9.2 में -2 जोड़ेंगे तो -11.2। फिर इसी तरह करेंगे A7 में -11.2 में -2 जोड़ेंगे, -13.2 होगा। यानी स्पष्ट हो गया कि एपी में सूची है, तो 5वां पद हो गया 9.2 माइनस में, 6ठा हो गया -11.2, 6ठा हो गया, और 7वां हो गया -13.2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब इस आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। मतलब इसमें जो 15 नंबर है ना, सब में यही विधि व्यवस्था करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर हम ये जो बता रहे हैं, आप गौर से अगर इसको देखोगे तो निश्चित रूप से हम विश्वास दिलाते हैं कि इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में कहीं कोई समस्या आने नहीं देंगे, ये मेरा विश्वास है। लेकिन आप अच्छी तरह से इसको देखें, समझे, करना कुछ नहीं होगा, बस ये डिपेंड है ए पर, डी पर, एन पर या और ए एन पर, इसमें अलग से कुछ लगता नहीं है। तो अब इसको भी जांच करें। जांचने के लिए एक हथियार है A2 घटो A1, यानी घटाने के लिए किसी में से कुछ घटा सकते हो। तो किसी में से कुछ कैसे, तो अगला में से जस्ट पिछला आप पद दिले है क्या गो, मात्र 4, तो ज्यादा धरफरी करने की जरूरत नहीं है। सिस्टमैटिक तरीका से तो -6 में से -10 घटाना है, और दोनों निगेटिव में है, तो बीच में घटाव का चिन्ह देंगे कि नहीं देंगे। तो -6 माइनस प्लस, माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस, 10 में से 6 गया, क्या बचा 4। यानी पहली बार चेक किया तो जांच में डी का वैल्यू क्या आ गया 4। फिर दूसरी बार चेक करें, A3 घटो A2, तो तीसरे पद का मान है -2 और दूसरे का है -6, तो -2 और माइनस प्लस, 6 में से 2 गया 4। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सीरीज भी एपी में है, क्योंकि इसका भी डी आया 4, इसका भी डी आया 4। 2 बार ही चेक करना, तीसरे बार चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहां लिखेंगे, चूंकि A2 घटो A1 बराबर A3 घटो A2, कितना आ गया 4, दोनों बार 4 आया, इसीलिए दत्त सूची एपी में है। अब आप बताओ, अगर ये सूची एपी में आ गया तो अब इसको करना क्या है, तो 4 पद तो दे ले, और 5वां, 6ठा और 7वां, यानी इसके बाद के 3 पद को ज्ञात करना है। तो देखिए, फिर वही मंत्र लगाएंगे, बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं, जरा ध्यान में सेट करेंगे इसको। A5 निकालना है,
तो A4 में क्या जोड़ना है D, A10 निकालना है A9 में क्या जोड़ना है D, A100 निकालना है A99 में क्या जोड़ना है D। सबसे आसान सिस्टम है ये पद को निकालने का। तो A5 में A4 प्लस क्या जोड़ना है D, तो आप बताओ A4 का घर क्या है 2, A4 का घर क्या है 2, और D कितना आया 4, 4 2 6। ध्यान से जरा देखना, ये सीरीज नीचे जा रहा है नीचे, लेकिन नीचे बड़ा वाला घर आ रहा है, कारण -10 के फिर नीचे दिया -100 फिर -2 के बाद ये धनात्मक घर की तरफ जा रहा है। इसीलिए इस सूची का अगला जो भी पद आएगा सब क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉजिटिव। क्या होगा, निगेटिव से शुरू हुई है और पॉजिटिव के डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो इसी तरह से आप एक छठा निकालोगे तो क्या करोगे, A5 में क्या जोड़ेंगे D, 6 4 10। फिर 7वां निकालना है, 10 में क्या जोड़ना है 4, 10 4 14। इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो प्यारे बच्चों, हम जब से शुरू किए हैं तब से यही बात बार बार आ रहा है, रिपीट बार बार किया जा रहा है, जो किसी भी पद को कैसे ज्ञात करें। अगर D मालूम हो और पिछला पद मालूम हो तो, अगर पिछला पद मालूम नहीं होता ना तो D लेके अकेले डफली बजाने से कुछ होने वाला नहीं है। तो रोमन 4 का सॉल्यूशन हो चुका है। आप तमाम बच्चे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझे होंगे, तो निश्चित रूप से कमेंट करें। अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कर मुझे बताएं। तो रोमन 4 का सॉल्यूशन खत्म। अब चलते हैं आपको अगले पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रूट में दिया गया। आजकल के बच्चों को रूट और दशमलव देखकर बड़ी तजुर्बा होती है, जबकि इस रूट वाले हिसाब में कुछ है नहीं, चुटकी में खत्म होगी, बशर्ते कि ध्यान इस पर दें जो कैलकुलेशन कैसे किया जा रहा है। बस वही रूल लगाना है, पहले जांच करेंगे, जांच में ठहर गया तो ठीक, और नहीं तो A2 घटो A1, A2 घटो A1, 3 प्लस √2 है A2, A1 है 3, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल, यानी क्या आ गया √2। क्या आ गया √2। एक बार और चेक करें, अगर फिर √2 आ जाएगा ना तो इसका मतलब ये सूची AP में होगी, गारंटी है। तो चेक कर लें, A3 घटो A2, A3 घटो A2, तो 3 प्लस 2 √2। जरा गौर करोगे, पहला घर सिंगल है, बाद बाकी घर सब डबल सेट है, बाद बाकी सब घर डबल सेट है। तो डबल सेट है, घटाएंगे तो ब्रैकेट का यूज करेंगे, -3 √2 है -3, तो 3 प्लस, मतलब A2 में से हम A1 घटाए, फिर A3 में से घटाना क्या, यहाँ 3 नहीं है, कॉमा यानी काम नहीं करता अच्छा से ही, 3 प्लस 2 √2 है, 3 प्लस 2 √2। ध्यान दोगे, एकमा पद, 2 नंबर का पद, ये 3 नंबर का पद, ये 4 नंबर का पद, हर पद में √2 नेसेसरी है। सीरीज उसी में काउंट की तरफ बढ़ रहा है, 3 जोड़ 1 √2, 3 जोड़ 2 √2, 3 जोड़ 3 √2। अगर सूची में पकड़ा गया तो इसी में जोड़ते चल जाएंगे, हर आंसर में √2 होगा। तो 3 प्लस घटाना है, 3 प्लस 2 √2 में से 3 प्लस √2, तो 3 प्लस 2 √2, -3, प्लस माइनस यहाँ √2, तो 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखा जाए 2 √2 है और यहाँ 1 √2 है, तो 2 √2 में से 1 √2 चल गया, क्या √2 बचेगा 1, तो 1 लिखना नहीं है। तो इस जांच में
ये भी सीरीज एपी में आ गया, यानी इसका भी √2, इसका भी √2। चूंकि A2 घटो A1 बराबर A3 घटो A2, यानी कितना आ गया √2। इसीलिए दत्त सूची एपी में है, दत्त सूची एपी में है। अब अगर एपी में है तो हमको निकालना 5वां, 6ठा और 7वां। सीधा फंडा है, ज्यादा लिखना नहीं है। A5 का मतलब A4 में क्या जोड़ेंगे, D। तो A4 क्वेश्चन वहां देखिए, 3 जोड़ 3√2। इसमें जोड़ना है कौन चीज, D का मान। D का मान कितना है √2, यहां √2 दे दिए। तो 3 अजोर 3 1 4√2। जरा सीरीज को देखोगे, सीक्वेंस में बढ़ रहा, 3 जोड़ 1 √2, 3 जोड़ 2 √2, 3 जोड़ 3 √2, और यहां आ गया 3 जोड़ 4 √2। तो आशा करते आप छठवां पद का मौखिक बोल सकते हो। 3 + 4 √2 के बाद क्या आएगा, 3 + 5 √2। क्या आएगा, डी जोड़े ना जोड़े, इस अंक को बढ़ा सकते हो, क्या होगा 4 के जगह पर 5। इसी तरह से 7वां पद, तो 3 + 5 के बाद क्या होगा 6 √2। तो यहां देखिए ये सीक्वेंस में बढ़ रहा था, पहला 3 है, दूसरा 3 जोड़ 1 √2, तीसरा है 3 जोड़ 2 √2, चौथा 3 जोड़ 3 √2। इसी तरह से 5वां आया, 3 जोड़ 4 √2, 3 जोड़ 5 √2, 3 जोड़ 6 √2। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ लिए होंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 था, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। मतलब 15 क्वेश्चन में यही तजुर्बा, और ज्यादा कुछ करना नहीं है, पहले जांचना है। जांच में ठहर गया तो अगला 3 पद, और जांच में नहीं ठहरा तो वहीं छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन नंबर रोमन 6 पर चले। क्वेश्चन नंबर रोमन 6 को गौर से देखिए, डेसिमल के बाद अंक बढ़ रहा है। डेसिमल के बाद यहाँ 1 2 है, यहाँ 2 2 है, यहाँ 3 2 है, यहाँ 4 2 है। इससे स्पष्ट होता है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वह इक्वल कभी हो नहीं सकता है। तो अभी देख लें, A2 घटो A1, A2 घटो A1, यानी 0.22 में से 0.2 घटाना है। कुछ बच्चों को डेसिमल का घटो ऐसे लिखने में दिक्कत होता है, तो जरा ध्यान दोगे, हम नीचे ऊपर करके घटा रहे हैं। 0.22 में से 0.2 घटाना है। चूंकि डेसिमल के बाद एक अंक है तो यहाँ 0 रख देंगे, 2 0 0। इसी तरह फिर A3 घटो A2 करेंगे तो 0.222 और 0.22, यहाँ 0 दे दिए, 2 0 0 0। हम पहले ही बताए आपको, मौखिक भी ध्यान देना है, जो देखकर ही बता देना है कि दी गई सूची एपी में है या नहीं। जिस तरह हमने देखा आपको बताया, आप भी समझ सकते हो। डिजिट डेसिमल के बाद बढ़ रहा है, तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद 1 0 हुआ, यहाँ दशमलव के बाद, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है। चूंकि A2 घटो A1 नॉट इक्वल टू A3 घटो A2, इसीलिए दी गई सूची एपी में नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों एपी के सीरीज में नहीं था। जैसा कि क्वेश्चन जैसा लिखा गया था उस क्वेश्चन का अनुरूप हमने हल किया और आपको दिखाया। तो क्वेश्चन नंबर रोमन 6 अच्छी तरह से सब कोई समझ लिए होंगे। रोमन 6 का आंसर आया
A2 घटो A1 नॉट इक्वल टू A3 घटो A2, इसीलिए दी गई सूची एपी में नहीं है। अब चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 से भेंट करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जरा ध्यान दोगे, इंटीजर से जीरो और निगेटिव की तरफ बढ़ रहा है, यानी जीरो से निगेटिव इंटीजर्स की तरफ बढ़ रहा है। अगर ये सूची एपी में होगा तो अगला जो तीनों आंसर या 3000 क्यों ना निकालना हो, सब आंसर निगेटिव में ही आएगा, क्योंकि निगेटिव के डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो आइए चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। A2 घटो A1, तो -4 में से घटाना है 0, तो आ गया -4। फिर A3 घटो A2, घटाना है -8 में से -4, तो माइनस माइनस प्लस। तो देखिए जरा, 8 निगेटिव है, 4 पॉजिटिव है, तो निगेटिव को पॉजिटिव दे भी देंगे ना तो 4 को निगेटिव बचिए जाएगा। तो जरा ध्यान दोगे, दोनों बार डी आया है -4, तो -4 आया है, इसका मतलब ये सीरीज एपी में है। चूंकि A3 घटो A2 इक्वल टू A2 घटो A1 इक्वल टू A3 घटो A2 बराबर आया है, कितना आया है? -4। तो इसीलिए दी गई सूची एपी में है। अगर एपी में है तो फिर वही सिस्टम है। अब 4 पद देले है, 5वां, 6ठा और 7वां। चूंकि क्वेश्चन ही कह रहा जो अगर सूची एपी में है तो अगला क्या गो पद निकालना है? 3 गो। तो एपी के ये पद 4 हैं, तो अगला क्या होगा? 5। A5 बराबर A4 प्लस क्या होगा? D। A4 क्या है? -12। क्या है? -12, और इसमें जोड़ना है -4। कर्जा में कर्जा जोड़ेंगे तो बड़ा सा कर्जा मिलेगा, यानी महाकर्जा होगी। 12 4 16 टका कर्जा। इसी तरह 6 नंबर पर जाएंगे तो 16 में यानी 5वें पद में फिर -4, क्या टका कर्जा हो गया? 16 4 20। फिर 7वें का आप जवाब देंगे, क्या होगा इसका आंसर? तो A6 में ही -4 जोड़ेंगे। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। तो आशा करते हैं रोमन 7 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। तो एक हम सॉल्यूशन आपके लिए छोड़ दिया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर इसका सही जवाब दें। धन्यवाद। ले चलते हैं आपको फिर इसी क्वेश्चन नंबर के अगले नंबर पर, रोमन 8। रोमन 8 में देखा जाए, सारा घर एक ही घर है, यानी घर भले ही अलग अलग हो, पद अलग अलग हो, लेकिन सबका वैल्यू एक जैसा है। आप जरा सोचो, सोच कर बताओ कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा। इसका कॉमन डिफरेंस, चूंकि घर एक जैसा है चारों, तो कॉमन डिफरेंस 0 होगा। क्या होगा? 0। तो करके देखें 0 आता है या नहीं। A2 घटो A1, -1/2 में से घटाना है -1/2 को, तो -1/2, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब बताओ 0 हुआ। फिर अगला में से भी घटाएंगे तो 0 ही होगी। चूंकि चारों घर एक जैसा है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर अगला चेक नहीं करेंगे, चूंकि अगला चेक करेंगे तो भी यही प्राप्त होगा। इसीलिए यहां लिख देंगे, इसीलिए दी गई सूची किसमें होगी? एपी में है। फिर इसका जो तीन पद और निकालोगे ना, तो 4 पद एक रंग है, तो कितनों पद इसका निकालेंगे तो वही होगा, क्योंकि डी का मान क्या आया है? 0। ये डी द्विघात समीकरण का नहीं है,
द्विघात समीकरण में कैपिटल डी का उपयोग होता था, डिस्क्रिमिनेंट विवेचक, जबकि इसमें डी एक संक्षेपण है। एक तो संक्षेपण सीडी है और सीडी का भी एगो डी है। रियल में डी का संक्षेपण सीडी होना चाहिए, लेकिन लिखने के लिए हम प्राय या अप्राय ऐसा डी ही लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें कुछ करना नहीं है। आप पद में जीरो जोड़ेंगे तो क्या होगा, याद रखिएगा, दुनिया के किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने से वो संख्या अपरिवर्तित रहती है। घटाने में भी वह संख्या अपरिवर्तित होगी, लेकिन जीरो एक ऐसा डिजिट है जो किसी संख्या में गुना कर दो अपने जैसा कर लेगा। मतलब मैथमेटिक्स में जीरो को हीरो की उपाधि दी गई है। जीरो इज द हीरो ऑफ मैथमेटिक्स, या जीरो जस्ट लाइक गॉड। जैसे इस दुनिया की तमाम जीव जंतु जो अपना देह छोड़ता है, शरीर त्यागता है, तो शून्य में मिल जाता है, उसी तरह ये शून्य है मैथमेटिक्स में, जिसका आविष्कार भारत में हुआ। इतना ही नहीं, दुनिया को गणित किसने सिखाया? आर्यभट्ट नहीं, भारत ने सिखाया। किसने सिखाया? भारत ने, और श्रेय तो आर्यभट्ट को है। तो जीरो जस्ट लाइक गॉड, दुनिया के किसी भी संख्या में जीरो से गुना कर दो, टोटली संख्या को क्या कर देगा? जीरो, अपने जैसा मिला लेगा। जो ईश्वर का गुण है वही गुण जीरो का है। और जीरो को भी बताया हम, जीरो इज द हीरो ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का हीरो है जीरो। और जीरो का आविष्कार दुनिया को गणित सिखा दिया। अब चलें इस पर। तो जीरो इसमें जोड़ेंगे ना तो कोई फर्क नहीं होगी। A5 भी -1/2 होगा, जीरो जोड़ देंगे वही घर होगी। A6 भी -1/2 होगी, और A7 भी -1/2 ही होगी। ठीक। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ झंझट नहीं था, सॉल्यूशन ज्यादा नहीं था। चूंकि एक बार चेक करें कि 2 बार चेक करें कि 2000 बार चेक करें, अगर सीरीज ऐसा है तो डी क्या आएगा? जीरो। और जीरो किसी भी पद में जोड़ेंगे तो क्या होगा? पद वही होगी, पद में कोई परिवर्तन नहीं आएगी। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर रोमन 9 पर। किस पर? रोमन 9। जरा देखिए, 1, 3, 9, 27, ये सब अपने आप डफली बजा रहा है, कितना डिफरेंस में बढ़ रहा है। इसको जांचें या ना जांचें, देखने से ही पता चलता है। अगर आप अच्छी तरह से मेरे द्वारा बताए गए कुछ थ्योरी को समझे होंगे तो निश्चित रूप से इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये आपके HW में रहा, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे ये सीरीज AP में है या नहीं। धन्यवाद। तो आप अब अगले नंबर पर चलें, रोमन 10। चूंकि चेक कीजिएगा तो सीरीज AP में होगा ही नहीं। जैसा कि संख्या लिखा हुआ देख सकते हो, वैसे भी आप अपना दिमाग लगाओगे, मने मन घटा के भी देखोगे, लेकिन आप इसका सॉल्यूशन कर कमेंट बॉक्स में जवाब दें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ए, जैसे आप कभी एक चीज देखे होंगे, 1 आम और जोड़ 5 आम बराबर कितना आम होगा? 6 आम होगा। ठीक। तो 1 आम और जोड़ 5 आम, जब 5 और 1 को जोड़े 6, तो आम क्या बार लिखा हुआ है? 2 बार। तो 2 बार लिखना चाहिए ना? ऐसा नहीं, एड में ऐसा नहीं होता है। हाँ, यही अगर गुना करते ना तो आम स्क्वायर हो जाता। क्या हो जाता? जोड़ में, जैसे 5 रुपए और जोड़ 6 रुपए, तो 5 छके 30 रुपए, और रुपए में गुना करते तो 5 छके 30 रुपए आया था, स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है जो क्वेश्चन किस तरह का है। तो यहां देखिए, 1 A, 2 A, 3 A, 4 A काउंट की तरह बढ़ रहा है। तो आप बताओ जरा, दी गई सूची AP में है या नहीं? तो आप देखना, 1 A, 2 A, 3 A, 4 A, 5 A, इसी तरह से बढ़ता चल जाएगा। चूंकि काउंट की तरह बढ़ रहा है, तो भी एक बार जांच लें। A2 घटो A1 यानी 2A घटो A बराबर कितना हो गया? A।
फिर A3 घटो A2, यानी 3A में से 2A चल गया A, हर बार क्या आ रहा है A, डिफरेंस बराबर आ रहा है। तो लिखेंगे चूंकि A3 घटो A2 इक्वल टू A2 घटो A1 इक्वल टू A3 घटो A2 बराबर क्या आ गया, यानी सूची में जो चेक किया हम 2 बार तो कॉमन डिफरेंस क्या आया, A आया। इसका मतलब ये सीरीज एपी में है, लिख दिए, यहां लिख देना स्पष्टीकरण। इसीलिए दी गई सूची एपी में है। अगर एपी में है तो आप इसका अगला क्या गो पद ज्ञात करेंगे, 3 पद। तो सीक्वेंस में दिया गया है तो 4 दिया है, 5वां, तो A4 में क्या जोड़ना है, डी। आप वहां से बोलिए A4 का क्या होगा, 4A। A4 क्या है, इसमें जोड़ना का है तो क्या हो गया, 5A। अब बार बार ये करने की जरूरत, फिर 5A में A जोड़िए 6A, फिर 6A में A जोड़िए, 6A में A जोड़िए, क्या हो गया 7A, क्या हो गया 7A। ये नॉर्मली था, इसमें कहीं ना स्क्वायर है ना रूट है, सिंपल है, देखने से भी पता चल जाता है कि ये सीरीज एपी में है। अब इसमें क्वेश्चन 5 को बचा, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 11, यानी 10 के बाद जो 5 नंबर है, शायद मेरे समझ उसमें 2 या 3 एपी में होगी, बाद बाकी नहीं होगी। तो आइए ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 पर, क्वेश्चन नंबर 11 जरा ध्यान से देखिए। ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यूब है, A4 है, काउंट की तरह तो बढ़ रहा है लेकिन पावर बढ़ रहा है। तो पावर बढ़ रहा है तो पावर में से पावर को आप घटा कॉमन ले लेंगे तो भी कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आएगा। जांच करके देख लें, A2 घटो A1, A स्क्वायर में से बेचारा A घटबे नहीं करेगा, A स्क्वायर में से घटेगा ही नहीं। फिर यहां देखिए A3 घटो A2, यानी A क्यूब में से A स्क्वायर घटेगा ही नहीं। कॉमन भी लेंगे ना तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। तो देखिए A2 घटो A1, A3 घटो A2 इक्वल नहीं हुआ, यहां लिख देंगे A2 घटो A1 और नॉट इक्वल टू A3 घटो A2, ये बराबर नहीं है, इसीलिए सूची एपी में यहां लिख देंगे, चूंकि लिख देंगे, लिख दिए हैं आप, इसलिए लिखेंगे, इसलिए दत्त सूची एपी में नहीं होगी। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का जो सूची है यह एपी वाला नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस एक जैसा नहीं आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर किस पर चलेंगे, 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 रूट में दिया गया है। अभी तक जितना बताए उसमें सबसे हटकर ये हिसाब है, इसमें कुछ विशेष दिमाग लगाना पड़ेगा। रूट के अंदर वाली संख्या वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन टूट के कुछ ना कुछ वर्ग आएगा, तो कुछ घर रूट में रहेगा तो कुछ बाहर आएगा। इसका हम खंडन करके पहले ले चलेंगे। रोमन 2 तो है, ये है, रहने दिया जाए। रोमन 8 को 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। रोमन 18 को, सॉरी रोमन नहीं, रूट 18 को 3 तिया 9 दूनी 18, 32 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब इसको अपने अनुसार से सीरीज में लिखेंगे रूट 2। यहाँ देखिए 8 क्या 2 में टूटा है, 3 में, तो जोड़ा लग गया, एक निकल गया 2 रूट 2। यहाँ देखा जाए 3 का लग गया 3 रूट 2, और यहाँ देख क्या गो लग गया 2, तो 2 दूनी 4 रूट 2। इस तरह से ये सीरीज रूट में था, हम खंडित करके बाहर किए। जब तक इसका खंडन नहीं करोगे ना तब तक की जांच होगा नहीं। यहां जब जांचेंगे ना तो रूट 8 में से रूट 2 घटबे नहीं करेगा, रूट 18 में से रूट 8 घट, दोनों रूट फूल जाएगा, घटबे नहीं करेगा। इसीलिए इसको हम तोड़ दिए हैं, जरा ध्यान दोगे। अब घटने लायक क्वेश्चन
आ गया है। तो घटा के देखें, A2 घटो A1, A2 कितना है 2√2, A2 क्या है 2√2 में से एक रूट चल गए, कहा बच गया √2। इसी तरह A3 घटो A2, तो A3 क्या है 3√2, 3√2 घटाना क्या है दूसरे पद को, क्या है 2√2, 3√2 में से 2√2 चल गया, क्या √2 बचेगा एक लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों देखिए, जब इसको बिना तोड़े चेक करोगे तो सीरीज में आएगा ही नहीं, पता न चलेगा है या नहीं, इसीलिए इसको खंडित करके यहां किया। तो देखिए सीरीज चेक हो गया, डी बराबर आ गया, तो लिख देंगे चूंकि A2 घटो A1 इज इक्वल टू A3 घटो A2 बराबर कितना आ गया √2, इसीलिए दी गई सूची AP में है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब किया तो AP में आ गया, AP में आ गया तो क्वेश्चन शुरू से कह रहा अगर आ गया तो 3 को और आने दो, 3 को यानी 3 पद अगला ज्ञात करना है। हर क्वेश्चन में 4 था, तो अब हमको 5वां ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है 5वां ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे A5, A5 का मतलब A4 जोड़ D, तो D का वैल्यू तो याद है कितना आया √2। अब और A4 कितना था 4√2, तो बच्चों जोड़ें 4 1 5√2, 4 1 5√2। फिर इसी तरह 6 वाले में चले, 5√2 में फिर 1√2 जोड़ दियो, 5 1 6√2, क्या हो गए 6√2। अब आप बताओ 7वां क्या होगा 6√2 जो √2 बराबर 7√2। लेकिन आप जब इसका आंसर मिलाओगे ना तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा कि आपका क्वेश्चन सब पूरा रूट के अंदर था और ये रूट के अंदर हो या बाहर, ये बाहर है ना, तो बाहर को भी अंदर करने का एक तरीका है, जरा ध्यान देना। यहाँ √2 के बाहर 5 है, तो √2 का रहा 5 को जो तुम्हारा जोड़ा लग गया ना, इसीलिए तुम बाहर हो गया था। तुम 2 बार आओ मेरे अंदर, 2 बार तुमको आना पड़ेगा, तबे हम अंदर में रखेंगे, नहीं तो देख यहाँ √2 अपना घर बड़ा किया, अब 5 को क्या बदला लिया, तो 5 25 दूनी 50। ठीक इसी तरह √2 देखिए, इसको पटिया सटिया किसमें लाएगा, क्या बढ़ाएगा 2 बार, चूंकि बिछड़ गया था इससे 6 गुना 6, 6 के 36 दूनी 72। यहाँ देखिए फिर √2 इसको लाएगा, क्या बार 2 बार, 7 14, 14 दूना 7 49, 7 49 दूनी 98। तो देखिए अब आपका आंसर आ गया, लिख देंगे यहाँ, कितना लिखोगे √50, √72 और √98। ध्यान देना है, आपका जो क्वेश्चन था √18 तक आया था, क्या नंबर पर चौथा, तो 5वां हो गया √50, 6ठा हो गया √72 और 7वां हो गया चूंकि क्वेश्चन रूट के अंदर था, अलग करके हल किए, फिर से अंदर में ठूस दिए इसको, आंसर इसका कंप्लीट हो गया। अब शायद 1 नंबर और होगी रोमन, ये 12 या 13 था। तो प्यारे बच्चों इस रूट वाले हिसाब को निश्चित रूप से समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट कर बतावेंगे। वैसे मेरे समझ से हम अच्छी तरह से समझा दिए, रूट को अंदर कैसे करें, अंदर से बाहर कैसे करें। रूट को अंदर धकेल दिया, फिर उसको क्या किए थे हम, पहले क्वेश्चन धकेला हुआ था, हम उसको तोड़ के क्या किए, अब फिर बाहरी से हम क्या कर दिए, इसको अंदर कर दिए। यानी आपके किताब में ये आंसर दिया गया होगा। तो अब आइए हम ले चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर शायद सेकंड लास्ट होगी, रोमन 13।
रोमन 13, देखने से ही पता चलता है रूट के अंदर वर्ग संख्या नहीं है। 3 तो नहीं है, टूटेगा। 6 टूटियो के कुछ कर नहीं सकता क्योंकि जोड़ा में टूटबे नहीं करेगा। 9 टूटेगा, फिर 12 नहीं टूटेगा। एक बार देख लिया जाए, काई रूस फुल करेगा, इसको भी जांच लें। 9 का वर्गमूल 3 आ गया और 12 का आपको याद तो नहीं होगा, 12 का होता 2 दूनी 4 तिया 12। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, वर्गमूल में जोड़ा में से 1 निकलता है, तो 2 दूनी 4, 4 तिया, तो 2 को 2 में से 1 2 निकल गया, बच गया 3, यानी 12 का क्या होगा 2√3। जांच लीजिए, √6 में से बेचारा √3 घटबे न करेगा क्योंकि दोनों 2 को जाती है। ये भी करा मेरा वर्गमूल निकालो, ये भी करा, दोनों वर्ग संख्या है नहीं। A3 घटो A2, 3 में से √6 घटबे न करेगा, यानी A2 घटो A1 और नॉट इक्वल टू A3 घटो A2, इसीलिए कबूतरा नमा हो गया। मतलब ये जो सीरीज है एपी में नहीं है क्योंकि डी इसका क्या रहा, दोनों बगैर बार बार अलग अलग आ गया। तो रोमन 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 13 का सीरीज जो है एपी में नहीं है। अब चले सेकेंड लास्ट नंबर जो 14 है, इसमें भी दिया हुआ पावर सब पर 2 डाला गया है। सब पावर को तोड़ लीजिए एक बार। 1 का स्क्वायर 11 होगा ना, 1 का स्क्वायर 11 नहीं होगा, 1 ही होगा। 3 का स्क्वायर 5 का 7 का। अब जरा घटा के देखिए, अलगवे से पता चल रहा है कि भी बेचारा एपी में, कारण यहीं से देख रहे हैं अगले पिछले घर का डिफरेंस कुछ ज्यादा आ रहा, कुछ कम आ रहा, तो वैसे चेक कर लीजिए। 9 - 1, देखिए वो नया टेक्निक दे रहे हैं, 9 - 1 और नॉट इक्वल टू 25 - 9, यानी 8 बराबर नहीं है किसका, 16 का। 8 बराबर नहीं है 16 का, तो ये सीरीज एपी में नहीं हुआ। बैठो, इसलिए मतलब ये डायरेक्ट बात है कि बराबर हुआ ही नहीं। अब एक क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 15, शायद अंतिम में भोग लग जाए सही सही का। तो चलिए नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 15 एपी में हो सकता है। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 या 73 हो। तो जरा ध्यान दोगे, चेक करें। A2 घटो A1 यानी 25 - 1 बराबर 24, A3 घटो A2 49 घटो 25। चलिए आ गया ये भी सीरीज एपी का ठहर गया क्योंकि दोनों बार 24 से आया। तो लिख देंगे यहाँ, चूंकि A2 घटो A1 नॉट इक्वल टू A3 घटो A2, सॉरी नॉट नहीं होगा, बराबर हुआ है, इसीलिए यहां लिखेंगे। अब बार बार हम हिंदी नहीं लिखेंगे, जरा सोच लोगे, जब इक्वल हुआ तो 10 सूची एपी में होगी, अन्यथा तो यहां तो होने वाली बात है। बस इसमें भी क्या ज्ञात करना है, 5वां, जरा ध्यान दोगे। चौथा है 73 और जोड़ना कितना है 24, तो 73 और 24, 4 3 7 और 7 2 9, 73 है ना, 73 में 24 जोड़े 97, फिर 97 में 24 जोड़िए 7 4 11 और 9 2 11 1 12, A7 1 2 1 में जोड़ना 24 है, 4 1 5 2 2 4, यानी तीनों आ गया 97, 121 और 145। तो प्यारे बच्चों, आज एक्सरसाइज 5.1 जो एपी से था ये खत्म हुआ। हम आशा करते हैं कि आप तमाम बच्चे जो मेरे वीडियो को देखते हैं निश्चित रूप से इसको समझे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से कमेंट और शेयर करें,
लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं एक्सरसाइज 5.2 में। फिर अगला 5.2 में भी तोड़ फोड़ होगा 5.1 की तरह। धन्यवाद।